गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 ग्रेड का लेसन 5 पूरा करेंगे। बच्चों, इसका नाम क्या है? वाटर वाटर एवरीवेयर। तो बच्चों चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट आंसर लिखने हैं, है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, ये सभी बच्चे मेरे साथ मिल करके इसको पढ़ेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स। बच्चों, ये एक मुहावरा है, इंग्लिश का फ्रेज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब होता है, मतलब इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है हैवी रेनफॉल, बहुत तेज बारिश होना। तो इसका सही आंसर क्या है? इट इंडिकेट्स हैवी रेनफॉल। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसास्टर। डिसास्टर मतलब होता है आपदा। इनमें से, इन चार में से कौन है जो आपदा नहीं है? एक्सीडेंट भी एक आपदा है, फायर आग भी एक आपदा है, फ्लड बाढ़ भी एक आपदा है, और फेयर मेला क्या आपदा है? नहीं, मेला कोई आपदा नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या है? फेयर, है ना। चलो, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं सभी बच्चे। चलो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फ्लड। आपके अनुसार बाढ़ का कारण क्या हो सकता है? लैक ऑफ रेनफॉल मतलब बारिश की कमी के कारण बाढ़ आती है क्या? या लाइट रेनफॉल कम वर्षा के कारण बाढ़ आती है क्या? या फिर नो रेनफॉल, या फिर बिल्कुल ही बारिश ना हो तब बाढ़ आती है? या हैवी रेनफॉल, या बहुत अधिक बारिश के कारण बाढ़ आती है? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा कि जब तेज बारिश होती है तो उसके कारण क्या आती है? बाढ़ आती है। चलो, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं सभी बच्चे मिल करके कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है। टेक सम ईटेबल्स, क्लॉथ्स, अ टॉर्च एंड अदर एसेंशियल आइटम्स। हमको अपने खाने का सामान लेते हैं, क्लॉथ, टॉर्च, और हमको क्या लेना पड़ता है? यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड आएगा, है ना। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, द प्रीफिक्स टू बी एडेड विद द वर्ड एक्सपेक्टेड टू मेक इट्स अपोजिट। सबसे पहले बच्चों, अपोजिट मतलब होता है विपरीत। अपोजिट मतलब क्या होता है? विपरीत। और प्रीफिक्स मतलब होता है जो हम आगे लगाते हैं, किसी भी वर्ड के आगे कोई वर्ड लगाते हैं तो हम उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो हमको ये वर्ड दिया है एक्सपेक्टेड, इसका हमको विलोम बनाना है, इसका उल्टा बनाना है एक प्रीफिक्स लगा के, है ना। तो इसका प्रीफिक्स कैसे बनेगा? अनएक्सपेक्टेड। कैसे बनेगा? तो अन लगा के इसका अपोजिट बनाएंगे, है ना। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो बच्चों, ये जो 6 नंबर का है, ये इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पे आएगा प्रिकॉशन, है ना। अब ये जो दो फिलअप्स हैं, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चेक करूँगी, ये आपको दोनों ढूंढ करके लाना है ना। अब आप 9 नंबर का और 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ड बर्स। बर्स की हमको पॉजिटिव डिग्री बतानी है, तो बर्ड की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? बैड। तो सभी यहाँ पे बैड लिखो। होमोफोन्स ऑफ बर्ड कैटल इज। अब बच्चों, होमोफोन्स क्या होते हैं? जिनकी आवाज़, उनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा निकलता हो, लेकिन उन दो वर्ड्स के मतलब या मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे इसको भी हम कैटल पढ़ते हैं, इसको भी हम कैटल पढ़ते हैं, है ना। जो एक जैसे पढ़े जाते हैं वो हमारे होमोफोन्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे हमारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो 11वां हमारा क्वेश्चन क्या है?
आर द फ्लड्स कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली? क्या जो बाढ़ आती है वो सिर्फ प्राकृतिक कारणों की वजह से ही आती है या किसी और कारण की वजह से भी आती है? तो बच्चों कुछ मानव गतिविधियों के वजह से भी बाढ़ आती है। जैसे हम बांध का निर्माण करते हैं, वो टूट जाता है तो उससे भी बाढ़ आ जाती है ना। तो हम लिखेंगे नो फ्लड कैन बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्ट्स टू, है ना। अब हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड विद द स्टूडेंट्स? तो जो हमने स्टोरी पढ़ी तो उसमें जो बच्चों के साथ बाढ़ की चर्चा किसने की थी? तो हेडमास्टर ने की थी, है ना। तो हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। अब हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन बट। हमको ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको क्या करना है, जोड़ना है। पर जोड़ने में किसका उपयोग करना है, बट का, है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको हम लिखेंगे he shouted loudly but no one heard, है ना। तो हमने इसको बट से जोड़ दिया, है ना बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें से हमको ऑड वर्ड छांटना है। ऑड मतलब होता है जो सबसे अलग हो, है ना। देखो कोलेरा एक बीमारी होती है, मलेरिया भी एक बीमारी है, डायरिया भी एक बीमारी है, पर इलनेस मतलब ही बीमार होना होता है ना। तो ये तीनों बीमारियों के नाम हैं। तो इसमें सबसे अलग क्या है, इलनेस, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इलनेस, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे भी हमारे कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है हाउ इज डिसास्टर हार्मफुल फॉर पीपल? आपदा लोगों के लिए हानिकारक कैसे होती है? तो डिसास्टर डिस्ट्रक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। जो आपदा होती है वो लोगों की जिंदगी और उनकी संपत्ति को नष्ट करती है ना। तो इसका आंसर ये है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट ऑल्सो प्लेस अ रोल इन कॉजिंग फ्लड्स? बाढ़ में क्या क्या और लोग भूमिका और कौन कौन सी चीजें हैं जो बाढ़ में भूमिका निभाती हैं? तो डिफॉरेस्टेशन एंड फॉल्टी डैम, है ना। एक तो जंगलों को काटना और एक गलत तरीके से डैम बनाना। फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन एंड ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लड्स। यहाँ पे बच्चों जो कंस्ट्रक्शन दिया है ना, ये यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। आप आई के बाद ओ और एन भी बना देंगे, यहाँ आई के बाद ओ और एन आपको लिखना है ना बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है सपोज अ वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन ऑफ फ्लड इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग, व्हाट शुड बी डू? यदि हमको वॉचमैन ने ये बताया कि बाढ़ की स्थिति और ज़्यादा बेकार हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए? तो वी विल टेक सम ईटेबल्स, क्लॉथ्स, टॉर्च एंड एसेंशियल आइटम्स एंड वेंट टू द सेफर प्लेसेस। तो हम क्या करेंगे, कुछ खाने का सामान, कपड़े, टॉर्च और कुछ ज़रूरी सामान लेंगे अपने साथ और सुरक्षित जगह पे चले जाएंगे, है ना। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है, अगला भी होमोफोन्स दिए गए हैं। अब हमको इनके होमोफोन्स लिखने हैं। अब होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनको एक जैसा पढ़ा जाता है पर उनका अर्थ अलग होता है ना। जैसे हेयर, इसको भी हेयर पढ़ते हैं और इसको भी हेयर पढ़ते हैं, ये दोनों स्पेलिंग सेम है। तो आप यहाँ पे हेयर की जगह पे यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग लिखोगे, HAIR,
आई और आर, है ना, इसको भी हम हेयर पढ़ते हैं, पर इसका मतलब होता है सुनना और इसका मतलब होता है हमारे बाल, तो दोनों को एक जैसा ही पढ़ा जाता है ना। और जैसे वेदर का होमोफोन एक और कौन सा है, वेदर, है ना। जैसे वेदर मतलब होता है मौसम और इस वेदर मतलब होता है, ये एक कंजक्शन होता है ना, जो ग्रामर में उपयोग किया जाता है। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको क्या बच्चों, एक लेटर लिखना है। अब हम लेटर कैसे लिखेंगे, अब देखो लेटर किसके बारे में लिखना है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो ड्यूरिंग अ रेनी सीजन देयर इज अ हाई चांस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज लाइक डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। अब रेनी सीजन या बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं संक्रमित रोगों के फैलने के, जैसे संक्रमित रोग जैसे डेंगू, मलेरिया। अब हमको राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक प्रिकॉशन। अब हमको हमारे मित्र को एक लेटर लिखना है कि वो प्रिकॉशंस ले, है ना। चलो अब हम कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरीके से इस लेटर को लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, जैसे मैंने लिखा बड़नगर AC जबलपुर, फिर दिनांक डालनी है, फिर लिखना है डियर फ्रेंड हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो। द मॉनसून हैज़ बिगन एंड इट ब्रिंग मैनी डिसीजेस, है ना। तो मॉनसून शुरू हो गया है और ये अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लाता है, लाइक मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा, जैसे कि मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा। So I would like to take some precautionary measure to be at the safe end. तो मैं चाहता हूँ कि तू कुछ सुरक्षा अपनाए, है ना, प्रिकॉशंस ऐसे अपनाए कि उससे तू सुरक्षित रहे। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखा है वियर फुल स्लीव्स एंड डू नॉट स्टैंड नियर डर्टी प्लेसेस। तो वो अपने दोस्त से क्या कह रहा है कि बियर फुल स्लीव्स मतलब फुल आस्तीन वाले कपड़े पहनना और कोई भी गंदी जगह पे खड़े मत होना। यूज मस्किटो मॉइस्चराइजर बिफोर स्लीपिंग, और सोने से पहले जो मच्छर को भगाने के लिए जो मॉइस्चराइजर लगाया जाता है वो उपयोग करना, है ना। और यहाँ पे उसने अपना नाम लिखा है। तो इस तरीके से आपको ये लेटर लिखना है। चलो बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक रिपोर्ट दी गई है, आपको इसको पढ़ना है, फिर हमको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसे क्या लिखा है, नियरली 15 लाख पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय फ्लड इन 11 डिस्ट्रिक्ट और बिहार। उन्होंने बोला है कि करीबन 15 लाख लोग प्रभावित हैं बाढ़ से बिहार के। इसमें इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है, बिहार के 11 जिलों के करीब 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट दरभंगा इज द बस्ट, है ना। तो शासन के अनुसार जो दरभंगा इज द बस्ट, सबसे ज्यादा बुरे तरीके से प्रभावित कौन है, दरभंगा। तो दरभंगा यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एज 5.36 lakh people there have either been displaced or are trapped inside their home। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि मतलब जो 5.36 लाख लोग हैं जो या तो दूसरी जगह पे भेजे गए हैं या फिर अपने घरों में क्या बंद हो गए हैं, इसके वजह से, बाढ़ की वजह से, है ना। तो ये हमारी एक न्यूज़ थी। अब बच्चों बताओ, सबसे पहले तो यही बताओ व्हाट इज द न्यूज़ अबाउट, कि ये न्यूज़ किसके बारे में थी। तो ये न्यूज़ बाढ़ के बारे में थी, है ना।
द न्यूज़ इज अबाउट फ्लड। अब हाउ मे डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, कितने जो जिले थे वो प्रभावित थे, तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है विच इज द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, सबसे बुरी तरीके से कौन सा जिला प्रभावित था, तो दरभंगा इज वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा सबसे बुरी तरीके से प्रभावित जिला था। अब व्हाट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ट्रैप्ड, है ना, हमको वर्तमान वाला फॉर्म बताना है, तो हमको प्रेजेंट फॉर्म बताना है किसका, ट्रैप्ड का, तो क्या हो जाएगा ट्रैप, क्या हो जाएगा ट्रैप, है ना बच्चों। तो बच्चों हमने ये अपनी पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया, इसमें एक और बचा है, ये और करते हैं ना। अब यहाँ पे हमको वन वर्ड बताने हैं, एक शब्द बताना है, ऑफ द पुअरेस्ट एंड लोएस्ट क्वालिटी, सबसे मतलब पुअर क्वालिटी का, सबसे लो क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है वर्स्ट, है ना, सबसे बुरा क्वालिटी का। तो बच्चों हमने अपनी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।